नमस्कार, मैं शक्ति, आप देख रहे हैं संघर्ष सूत्र। आज हमारे साथ आरएसएस के जिला छात्र प्रमुख हैं अभिषेक जी, और इनसे श्रेया हत्याकांड पर तमाम बातें की जाएंगी। और क्या कह रहे हैं अभिषेक जी इस श्रेया हत्याकांड को लेकर अभी हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है अभिषेक जी। धन्यवाद बहुत बहुत। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अपने बताइए। श्रेया हत्याकांड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? देखिए, जो श्रेया हत्याकांड हुआ वो एक तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके बारे में बताया तो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। एक छोटी बच्ची थी जो तो क्लास जाती है, कोचिंग जाती है, और उसकी निर्मम हत्या कर दिया जाए। खैर वो पुलिस के स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट नहीं हुआ कि हत्या था या आत्महत्या था, लेकिन प्रथम दृष्टया में इसको हत्या या आत्महत्या भी अगर हुआ होगा तो कोई ना कोई उस पर ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी जाकर तो हत्या कहीं उसमें आएगा। व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो दूसरी बात है कि ये इन सारी चीज़ों और इन सारी मानसिकताओं का अवलोकन करना होगा कि एक छोटी बच्ची है जो कि चली गई, जिसका हत्या हो गया। और सरकार अभी तक सबसे बड़ी चीज़ है कि हत्या हुए संभवतः 20-25 दिन हो गया, और अभी तक किसी भी ठोस कदम पर हम और पुलिस नहीं पहुंच पाई है। किसी भी आरोपियों के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है कि यही आरोपी हो सकते हैं या फिर जो भी कुछ है। तो इसके लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है। हमारी पुलिस की इसमें कमी झलकती है कि अभी तक क्यों कोई सब लोग फरार है, हत्या के कारणों का स्पष्ट नहीं। अभी तो ये भी कन्फ्यूज़न है कि हत्या या आत्महत्या है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रेया के ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इसका जो है कि आत्महत्या है और प्रेम प्रसंग का भी मामला था। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो एक आदमी संदेह कर सकता है जब तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए कि हत्या था, क्या हत्या था, प्रेम प्रसंग था, कैसे दबाव में लड़की की मानसिक स्थिति रही होगी, तब जाकर वो आत्महत्या। तो इतना साधारण कदम नहीं होता है। तो किस स्थिति से गुजर रही होगी, अभी उसके किसी भी कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो बस आदमी अंदेशा लगा सकता है कि भाई ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। चूँकि आजकल इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं, तो हम लोग इस चीज़ को इस तरह भी देख लेते हैं कि भाई एक जो कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर नई लड़की है, पढ़ने जा रही है, ट्यूशन कर रही है, तो उसका प्रेम प्रसंग चल ही रहा होगा, वो आत्महत्या कर ली होगी। ये जो सामान्य चीज़ें चल रहा है उसी को हम लोग इसको आगे बढ़ा दिए। तो जब तक कोई भी तथ्य नहीं आए, सामने नहीं आ जाए, उस पर बात करना ही बेकार है। बिहार में अभिषेक जी, बिहार के नेता लगातार कहते हैं कि बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। क्या लगता है आपको, बिहार में बेटी सुरक्षित है? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घट रही है, और मेरे ख्याल से देखिए ये चीज़ें बस बिहार के स्तर पर या फिर एक राज्य के स्तर पर ही देखना, ये किसी भी संदर्भ में उचित नहीं है। ये घटनाएं केवल बिहार की स्थिति नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करें अगर, तो मेरे ख्याल से स्थिति देश के और सारे भी प्रदेशों में सब घटनाएं घटित हो रही हैं, और ये कहीं के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर एक संवैधानिक देश है तो उसमें सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और किसी की हत्या या फिर कोई आत्महत्या कर रहा है तो कहीं से भी इसमें देश और राज्य का बात ही नहीं है। अगर ये हो रहा है तो ये किसी भी स्तर में, अरे हमारे तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यही है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए, फिर नारियों के लिए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए कितने कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं तो बहुत ये जघन्य अपराध है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेया हत्याकांड होने के बाद से जो नबीनगर की बेटी है बाहर जाने से डर रही हैं, कोचिंग संस्थान नहीं जा पा रही हैं, गर्जीवन उनको बाहर निकलने से पूरी तरह से मना कर रहे हैं, तो क्या बेटी आगे बढ़ सकती हैं बिहार में? देखिए, किसी भी गार्जियन को बस ये बेटी के लिए ऊपर बात नहीं है। अगर किसी का जवान बेटा, नया लड़का, पढ़ने वाला लड़का कहीं पे कोचिंग में जा रहा है और उसको मार दिया जाता है, तो ये जो भय का माहौल पैदा हो जाता है, ये बड़ा ही स्वाभाविक है, ये बड़ा नेचुरल है। तो ये कुछ दिनों की बात है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब बस एक बेटी की चूँकि हत्या हो जाना ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मानसिक स्तर पे सारे पेरेंट्स डरेंगे अगर ऐसी घटनाएं घटती रहें, तो चूँकि बेटियों के विकास में और उत्पन्न होगा। सब कोई बेटियों को एक टाइम शेड्यूल और टाइम बॉन्डिंग में बांधना शुरू करेगा कि आप इतने बजे के बाद मत जाइए, इतने बजे। चूँकि जब श्रेया गई है तो उसका समय था शायद जितना मैंने पढ़ा या फिर जानकारी है 6:15 में सुबह में निकली है। तो इसका टाइम बॉन्डनेस से बेटियों पर असर पड़ेगा। बेटियों पे जो एक समाज शुरू से रहा है भाई कि नारी है, नारी को यहाँ नहीं जाना चाहिए, नारी को ये नहीं करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का जो इसका विपरीत जो असर पड़ेगा वो जाहिर से है कि बेटियों के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। बेटियों के विकास में और उत्पन्न होगा।
लेकिन अगर हमारे बिहार में जो हत्याकांड हो या कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको चुनावी दौर में, चुनावी मामले में लोग उसको उलझा दे रहे हैं। किसी भी हत्याकांड को लोग चुनावी मामले में उलझा करके और उसको चुनावी मुद्दा बना दे रहे हैं कि आज के दौर में जो है उपेंद्र कुशवाहा वहाँ नज़र नहीं आए, राजा राम आए लेकिन लेट सही लेकिन नज़र आए। पावर स्टार पवन सिंह कॉल से भी बात किए और परिजनों को काफ़ी आश्वासन दिए और जो पवन सिंह है वो बोले कि अगर 4 दिन में पुलिस प्रशासन इस पर पूरी तरह से जांच नहीं करती है तो हम इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। लेकिन आज 4 दिन बीत गए और पावर स्टार पवन सिंह जाते हुए नज़र नहीं आए मुख्यमंत्री के पास। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो जब मैंने इस घटना को व्यक्तिगत तौर पे सुना था तो बहुत ही बुरा लगा था ये सुनने के बाद। दूसरी बुराई क्या होती है, अगर कोई आदमी समाज में जी रहा है, कोई भी घटना गलत तरीके से घटित हो जा रही है तो हमारे इस दौर में ना हमारे जो समाज है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि श्रेया के द्वार पर एक जाति विशेष के पूरे बिहार से एक जाति विशेष के नेता पहुँचे वहाँ पे और किसी जाति का नेता क्यों नहीं पहुँचा? सरकार का जनप्रतिनिधि अलग बात हो गया, जैसे उस क्षेत्र के जितने भी जो परिसीमित क्षेत्र है उस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि पहुँचे तो वो भाई अपने वोट बैंक के लालच में गया या फिर उसका दायित्व भी जाना, जनप्रतिनिधि जाएगा, जनता के सुख दुख में शामिल होगा। लेकिन आजकल जो भी कुकृत्य या फिर जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं उनमें अगर फलाना जाति का लड़का है तो फलाना जाति में कुछ ज़्यादा क्रोश देखने को मिलेगा। ये समाज को बहुत एक गंदे परसेप्शन की तरफ ढकेल रहा है। हमारा जो समाज है वो श्रेया किसी एक जाति की बेटी नहीं थी, श्रेया की बस क्षत्रिय जाति की बेटी नहीं थी। और ये जो घटना घटित हुआ ये समाज के हर वर्ग के साथ घटित हो सकता था। ब्राह्मण की बेटी श्रेया नाम की हो सकती है, दलित के घर की बेटी भी ऐसे उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है। तो ये जो समाज हमारा जात पात में एकदम से अपने चरम स्थिति में पहुंच चुका है। और ये तो हम देख कर दंग थे कि आप देख लीजिए कि शिवर से लवली आनंद आ गए, आनंद मोहन सिंह आ गए, नीरज बबलू आ गए। और आप जाइएगा तो एक चीज़ देखिएगा कि जो निचला स्तर है यानी कि जो समाज का वो तबका है जिसमें सारे लोग आंदोलनरत हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि जो आम जन है या फिर कह सकते हैं कि जो जनता है वो आंदोलनरत है बिना किसी जाति भेदभाव की। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो बड़ा गलत मैसेज दे रहा है। एक जाति विशेष के जनप्रतिनिधि श्रेया के दरवाजे पे जा रहे हैं, बाकी किसी जातियों के जनप्रतिनिधियों को असर नहीं पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात है। समाज में कोई घटना घटित होता है, कोई घटना अगर वो ना ऐसी घटना जो कि नहीं होना चाहिए था तो सारे कृत्यों में और वो सारी घटनाएं ईश्वर ना करे लेकिन किसी घर में ऐसा हो सकता है। तो हमको इन सारी घटनाओं में जाति से ऊपर उठकर इसको देखना होगा। श्रेया सबकी बेटी है, सबको, और उस बेटी के चलते जो घटना हुआ वो पूरा क्षेत्र सहमा हुआ है, वो पूरा क्षेत्र डरा हुआ है। इमेजिन कीजिए इस चीज़ को। सारे लोग अपने बच्चे को उस पुल और जो डैम है उस पर आने जाने से रोक रहे हैं। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि भाई ऐसी घटनाएं ईश्वर जात देकर नहीं देता, किसी घर में ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है। तो ये जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि जब भी हम कोई घटना करता है तो जात पात का बंधन तोड़कर हर उस बेटी के यहाँ जाए। वो बेटी सबकी है, वो घटना किसी घर में घटित हो सकता है। लेकिन अभी मान लीजिए कि श्रेया के पिताजी और श्रेया के परिवारजन जितने हैं अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप क्या अपने तरफ से आप क्या मैसेज पर उनको देना चाहेंगे? देखिए, श्रेया के परिवार वाले के प्रति एक जो सहानुभूति है वो तो भाई प्राकृतिक है कि होगा ही, किसी के अंदर में होगा। बहुत हृदय विदारक घटना है, इसकी जितनी कम भर्त्सना की जाए उतना ही है। एक तो यह है कि पहले श्रेया वाले के परिवार के पक्ष में जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले, दोषियों को पकड़ा जाए और कानूनी तौर पर उनको सजा दी जाए। भाई एक संवैधानिक देश है, इसमें सबका जीने का अधिकार है। नंबर 2, ये घटना ईश्वर किसी और के घर में ना करे। लेकिन एक चीज़ हम श्रेया के घर वालों से नहीं, जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत जानकारी नहीं है, बहुत हमारी उम्र नहीं है, लेकिन जो चीज़ें समाज में हम देख रहे हैं उसके लिए एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आजकल जितने भी युवा वर्ग है हमारा, उनको इस बात को जानने की बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेटियों को बस ये कहने पे किसी भी कोचिंग में दाखिला दिला देते हैं, किसी भी कोचिंग में नामांकन करा देते हैं। एक जिम्मेदार पिता और माता होने के नाते या फिर एक जिम्मेदार गार्जियन होने के नाते आपका बस पैसा देना कर्तव्य नहीं होता है। आपकी बेटी कहाँ जा रही है, इवन कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, बेटे का आने का टाइमिंग क्या है, बेटी का आने का टाइमिंग क्या है, बेटा आप औचक निरीक्षण करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि आत्महत्या या फिर जो प्रेम प्रसंग का घटना हो जा रहा है ना, ये
सारा तो सारा नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम इसका रेशियो निकालिएगा ना, तो ये बस 9th क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जबकि लड़के और बच्चियाँ प्री मैच्योर रहते हैं, जिसको बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को पता नहीं होता है कि प्रेम होता है क्या है एक्चुअली, प्रेम में क्या क्या करना चाहिए। और ये सारे लोगों की इस उम्र में ऐसी स्थिति होती है। हमारे माता पिता की भी उम्र में यही स्थिति होगी, हमारे दादा की भी प्रेम में यही स्थिति होगी। ये बड़ा नेचुरल है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी वो श्रेया जैसे बच्ची जिसके घर में है, श्रेया की उम्र का बच्चा, ये बेटा जिसकी उम्र में है, उनको ये देखने की आवश्यकता है कि अगर वो फ़ोन दिए हैं, आप एक चीज़ नोटिस किया होगा ना कि फ़ोन में पेरेंटल लॉक आता है, फ़ोन में पेरेंटल लॉक आता है। तो जो इतनी बड़ी कंपनी है फ़ोन को बना रही है ना, उसको ये फ़ोन का साइड इफ़ेक्ट पता है। आप ये जो नया विडंबना चल गया ना कि मेरे प्राइवेसी में आप दखल दे रहे हैं, मेरे प्राइवेट चीज़ों में आप घुस रहे हैं, आप मेरे पेरेंट्स हैं तो घुसिए मत। एक जिम्मेदार पिता होने के नाते, एक जिम्मेदार गार्जियन होने के नाते आपका ये हक है, अगर आपका बेटा या बेटी चीज़ का विरोध करता है तो उसको समझाइए, उसको बात करिए कि बेटा एक सीमित आयु तक आप हमारे निर्देश में पढ़ें। आपका बेटा बाहर चला गया पढ़ने, बाहर वो कोचिंग में क्या कर रहा है, आप औचक निरीक्षण पे क्यों नहीं जाते हैं? आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अब इस जो समाज चल रहा है, या फिर आज जो सासाराम में, सॉरी मतलब व्यक्तिगत सासाराम का बात नहीं कर रहा हूँ, समाज के हर शहर को देख लीजिए, तो हर शहर में युवाओं का बहुत, जैसे पिकनिक जो हॉटस्पॉट वगैरह हो गया, या फिर कोई घूमने वूमने का स्थान हो गया, आप देख लीजिए कि जो वहाँ का जो मास होता है, जो भीड़ होता है ना, उनको उम्र पता लगाइए क्या होता है। अब वो अपना कोचिंग छोड़कर, कोचिंग को बंक मारकर वो कहाँ जाकर बैठ रहे हैं? किसी और के साथ बैठ रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इसको गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन औचक निरीक्षण करना, आप जिस कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उस टीचर के हमेशा टच में रहिए। अचानक एक दिन बिना बताए पहुँचिए कि कहाँ हो, तुमसे मिलने आए हैं। इससे क्या होगा कि एक उम्र तक, जब तक बच्चों की समझदारी नहीं होगी, उनको सही और गलत का भय रहेगा कि भाई हमारे पापा अचानक पहुँच सकते हैं, हमारी मम्मी अचानक पहुँच सकती हैं। फ़ोन में पेरेंटल लॉक रखिए, बट बेटा क्या करता है, कितनी चैट करता है, किससे बात करता है। आप उसके प्राइवेसी पर दखल नहीं दे रहे, आप उसका जीवन बचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सारे पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ देखा हुआ है, ये सबके घर में है, हो सकता है कि मेरे भी घर में हो, आपके घर में हो। आपकी बच्ची एक किसी भी कोचिंग को लेकर आए कि मम्मी हमको इस कोचिंग में पढ़ना है। अब मम्मी और पापा बस इसलिए कि हमारी बेटी को पढ़ना चाहिए, उस कोचिंग में दाखिला दिलवा देते हैं, बिना एक जाने हुए कि उस कोचिंग का बैकग्राउंड क्या है, उस कोचिंग उसका मार्क्स क्या है, वो कोचिंग कौन सा रिजल्ट देता है, उस कोचिंग का इन्वायरमेंट कैसा है। आप बच्चे को अगर पैसा देने का हैसियत रखते हैं, खाना देने का हैसियत रखते हैं, तो तब तक अपने कंट्रोल में रखिए जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जा रहा है। और तब तक, अगर ये जब तक नहीं होगा, तब तक ऐसे छिटपुट घटनाएं इस उम्र में खासकर होती रहेंगी। आज हमारे साथ अभिषेक जी थे और श्रेया हत्याकांड पर तमाम बातें हुई, और श्रेया हत्याकांड पर और आगे भी खबर आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहेगी। धन्यवाद।